वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल तो सर लेक्चरर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का पार्ट 4 और यह चैप्टर 1 ही है, जो वीडियो नंबर 4 के नाम से आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा और सर्च करके भी आप यूट्यूब से देख सकते हैं। तो हम इस वीडियो को बात करने से पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें बताना चाहेंगे कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो पिछला वाला वीडियो ज़रूर चाहे, क्योंकि इसके पहले हमने 3 वीडियो डाल रखा है, ठीक है ना, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, ठीक है ना। पहले वहाँ से जो वीडियो देखें फिर इसको देखें तो काफ़ी अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम बात करते हैं, क्या बात करेंगे? एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण। मतलब क्या है कि हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में जिस प्रकार वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं उसी के द्वारा ठीक उसी प्रकार किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई द्विध्रुव लटकाते ऐसे रखते हैं तो उस पर किस तरह का बल युग्म आघूर्ण काम करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको यह क्या लिखा गया देखें, जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करता है। यह बल युग्म वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करती है और उसे प्रत्यानयन बल कहते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक समान वैद्युत क्षेत्र यह है, देख रहे हैं ना। तो हमने आपको पहले बताया कि वैद्युत क्षेत्र जब भी जनरेट होता है तो धन Q से माइनस Q की ओर यह जाता ही है। मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र एक समान रूप से है, ठीक है ना। तो ये किसी न किसी आवेश से ही आ रहा होगा। तो हम इस पर अगर वैद्युत कोई द्विध्रुव रखते हैं तो वो क्या करेगा, देखिए हम इसको थोड़ा सा ऐसे लटका रहे हैं इस तरीके से, ठीक है ना। ये मान लो धन Q है, माइनस Q, ये वाला ध्रुव माइनस Q है और ये वाला ध्रुव धन Q है, ये ऐसा हमने रखा है। और ये बीच की दूरी है थीटा एंगल पर, ठीक है ना। और ये दूरी मान लो L है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ऐसे। तो यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है कि इस वैद्युत द्विध्रुव पर कौन सा बल पहले काम करके देगा, क्योंकि बल की दिशा में वैद्युत क्षेत्र होता है। मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र ऐसे जा रहा है, हम ऐसे रखे हुए हैं, तो ये सिरा धन है और ये सिरा माइनस है। तो इस धन के कारण इस पर बल किधर से लगेगा, जरा देखिए। तो इस धन के कारण ये बल क्या करेगा, इस धन को क्या कर ढकेलेगा। तो इसका जो वैद्युत बल होगा F बराबर E इंटू Q इस तरफ होगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, ठीक है। लेकिन इस माइनस को क्या करेगा, खींचेगा। तो इसका बल क्या होगा, F बराबर EQ इधर की तरफ होगा। तो इस पर कितना बलाघूर्ण काम किया, ठीक है ना। तो इसको क्या करें, थीटा एंगल में। तो यहाँ से देखेंगे विस्थापित कितना होगा, तो विस्थापित ये होगा इसका विस्थापन, ठीक ना। मतलब दूरी अगर ये का है तो थीटा विस्थापन ये हो जाएगा। तो अगर इसका कुछ नाम देना चाहे तो ऐसे देख सकते हैं ACB, ऐसा हमने नाम दिया। तो ACB, तो AC क्या है, इसका विस्थापन है, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देंगे AC क्या है, विस्थापन है, विस्थापन, ठीक ना। और ये क्या है, इसका द्विध्रुव का दूरी 2L, ठीक है ना। तो इस पर हम क्या करेंगे, एक चीज़ ध्यान देना है, लिख देंगे माना कि ठीक ना, वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखा गया है। अच्छा, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखा गया है तो हम कहें इस पर बलाघूर्ण कैसे निकालेंगे। तो बलाघूर्ण कैसे निकालते हैं जरा समझिए। बलाघूर्ण कैसे निकालेंगे, कोई एक बल, कोई मतलब बल तो यहाँ भी लग रहा है यहाँ भी लग रहा है, तो कोई एक बल गुणे बलों के बीच की दूरी। तो बलों के बीच की दूरी क्या होगी, ये वाली और ये वाली, ठीक है। ये बलों के बीच की दूरी होगी। तो जब इसको लेंगे तो कैसे लेंगे जरा समझिए। कोई एक बल, तो कोई एक बल लगेगा F इंटू
बलों के बीच की दूरी। अच्छा, बलों के बीच की दूरी क्या हो गया, जब हम इस थीटा एंगल पर देखें तो बलों के बीच की दूरी क्या हो गई, AC। तो AC हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना। अब बलाघूर्ण को कैसे डिनोट करते हैं, टाउ से, ठीक है ना। बलाघूर्ण को कैसे डिनोट करते हैं, टाउ बराबर F इंटू AC। अच्छा, F बराबर यहाँ पर कौन सा, अच्छा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में E बराबर F बाई क्यू पढ़े हो, तो यहाँ से F बराबर क्या हो जाएगा, EQ हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर है, F बराबर EQ। तो F की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे EQ और इंटू में AC। अब AC कैसे निकालेंगे जरा समझिए इधर। AC कैसे निकालेंगे, तो एक चीज़ आपको पता होगा कि इस त्रिभुज में अगर दो भुजा का मान पता है और ये थीटा एंगल पर है, तो ये हमारा लंब हो जाता है और ये हमारा कड़ हो जाता है। तो क्या होगा, एक चीज़ ध्यान दोगे कि लंब बटा कड़ किसके बराबर होता है, लंब बटा कड़ किसके बराबर होता है, साइन थीटा के, ठीक है ना। तो लंब क्या है AC और कड़ क्या है 2L बराबर साइन थीटा। तो AC बराबर क्या हो जाएगा 2L साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी AC का मान क्या करेंगे, उठाकर यहाँ पर हम लोग रख देंगे, देख रहा ना, ये AC का मान है ना, इसी को उठाकर यहाँ पर रख देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, बलाघूर्ण मिल जाएगा। तो कैसे बलाघूर्ण मिलेगा, तो लिख लेंगे AC का मान रखने पे, AC का मान रखने पर AC का मान किस में रखेंगे, इसमें टाउ बराबर EQ इंटू AC की जगह क्या रखोगे 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा, Q इंटू 2L, यहाँ पर ध्यान टाउ बराबर E अलग कर देंगे, Q इंटू 2L एक पास और इंटू में साइन थीटा, और Q इंटू 2L बराबर किसको होता है, P के, क्योंकि P बराबर क्या पड़े Q इंटू 2L, P बराबर होता है Q इंटू 2L। तो वैद्युत द्विध्रुव टाउ बराबर जो हो जाएगा यहाँ पर, ठीक ना, टाउ बराबर जो हो जाएगा यहाँ पर, आप लोग ध्यान से देखिएगा, टाउ बराबर EP साइन थीटा। तो ये होता है किसी भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण होता है टाउ बराबर EP साइन थीटा, ठीक ना। अगर इसके मात्रक की मैं बात करूँ तो न्यूटन मीटर लिख सकते हो, न्यूटन मीटर। और बीमा कहें तो बीमा क्या लिखोगे यहाँ पर, ml स्क्वायर T/-2 और L, ठीक ना, नहीं ml T/-2 और इंटू में L, यानी कि ml स्क्वायर T/-2 हो जाएगा इसका बीमा यह, ठीक ना। और ये न्यूटन मीटर इसका मात्रक हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव बात करते इस दो केस उत्पन्न होता है। केस यह उत्पन्न होता है कि अगर इस द्विध्रुव को थीटा कोण पर हमने घुमा रखा है, अगर ये घुमा नहीं विद्युत क्षेत्र में ऐसे रखा, मतलब ये ऐसे ना हो ऐसे हो, तो इस पर बलाघूर्ण कितना का, मतलब इस आवेश के द्वारा या विद्युत क्षेत्र में जो रखा गया उस पर कितना विद्युत क्षेत्र जनरेट या कितना बलाघूर्ण काम कर रहा है। तो क्या जवाब होगा, देखो अगर विद्युत क्षेत्र ऐसे जा रहा है, हम ऐसे रखें तो पूरे इसके सतह से होकर विद्युत क्षेत्र गुजरेगा, लेकिन जब हम ऐसे रख देंगे तो जब ऐसे डालेंगे तो क्या होगा, ये एक भी विद्युत क्षेत्र इससे गुजरेगा नहीं, मतलब कोई भी बलाघूर्ण काम नहीं करा, मतलब यहाँ पर बलाघूर्ण क्या होगा, जीरो। जब थीटा बराबर 0 अंश पर होगा, लेकिन थीटा बराबर 90 डिग्री पर होगा वही द्विध्रुव, तो उससे पूरा का पूरा क्या होगा, विद्युत क्षेत्र गुजरेगा। यानी कि उस समय जब विद्युत ध्रुव को थीटा बराबर 90 डिग्री पर रखा जाता है तो बलाघूर्ण अधिकतम होता है, और थीटा बराबर 0 अंश पर रखा है तो बलाघूर्ण क्या होगा, शून्य होगा। तो इस तरह से दो कंडीशन इसमें बनते हैं। तो फिलहाल इसको नोट करिए, नहीं तो इसको डाल लीजिए, फिर इसके बाद हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। हम बात करते हैं केस की। इस वैद्युत द्विध्रुव टाउ बराबर EP साइन थीटा में क्या केस बनता है, ठीक है ना। तो केस फर्स्ट क्या कैसे बनेगा, यदि थीटा बराबर 0 अंश हो तो क्या होगा, टाउ बराबर EP साइन थीटा का क्या रखोगे 0 अंश, साइन 0 का मान 0, यानी टाउ बराबर हो जाएगा क्या 0। मतलब क्या है, यदि थीटा बराबर 0 अंश पर हो, यदि द्विध्रुव थीटा बराबर 0 अंश पर हो तो बलाघूर्ण 0 होगा, मतलब कुछ नहीं 0 होगा, शून्य होगा, ठीक है ना। बलाघूर्ण क्या होगा, शून्य होगा, मतलब क्या, इस पर कोई बल युग्म काम नहीं करेगा, ठीक है ना। केस सेकंड क्या कहता है, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो क्या मिलेगा, जरा देखें तो टाउ बराबर EP साइन 90 डिग्री, साइन 90 का मान क्या होगा 1, तो EP 1, यानी कि टाउ बराबर
ईपी का मतलब अधिकतम, ये जीरो नहीं हुआ, मतलब क्या है कि 90 डिग्री पर द्विध्रुव को 90 डिग्री पर स्थित करने पर बल युग्म, बलाघूर्ण लिखो या बल युग्माघूर्ण, बलाघूर्ण क्या होगा, अधिकतम होगा, अधिकतम, ठीक है ना, अधिकतम होगा। ये बातें हैं, ठीक है ना। मतलब क्या है कि जैसे मेरे पास ये स्लिट है, जैसे मान लीजिए स्लिट, तो अगर विद्युत क्षेत्र में ऐसे गुजारो, बहुत सारे विद्युत क्षेत्र गुजरते, अगर ऐसे है तो एक भी विद्युत क्षेत्र इससे नहीं होकर जाएगा, इसका मतलब इस पर कोई बल युग्म नहीं काम करेगा। लेकिन इसी को जब 90 डिग्री विद्युत क्षेत्र के 90 डिग्री में रख दें तो अब ये ऐसे जाएगा तो पूरा का पूरा इसमें से होकर जाएगा, तो इस पर कुछ ना कुछ यानी कि अधिकतम से अधिकतम बल युग्म काम करेगा। लेकिन ऐसे रहेगा तो कोई बल युग्म काम नहीं करेगा। तो यही बात होता है कि विद्युत द्विध्रुव को अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हम रखते हैं, मान लीजिए ऐसे वैद्युतीय क्षेत्र में रखते हैं ऐसे, तो उसको विद्युत द्विध्रुव को अगर हम ऐसे रखते हैं इस तरीके से, तो पूरा बल युग्म यानी अधिकतम बल युग्म काम करेगा। लेकिन इसी विद्युत द्विध्रुव को ऐसे न रखकर हम इसी की दिशा में विद्युत द्विध्रुव को रख दें ऐसे, तो कोई बल युग्म काम नहीं करेगा। मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा थीटा बराबर 0 अंश पर रखने पर विद्युत द्विध्रुव में किसी भी प्रकार का बल युग्म काम नहीं करेगा। तो बातें समझ में आई, ठीक है। तो इसको नोट करिए, फिर आगे हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक। विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। इसके पहले में क्या पढ़े थे कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर कितना बल युग्म काम करता है, यानी कि बलाघूर्ण के स्तर निकालता है। ठीक उसी प्रकार उस बलाघूर्ण के द्वारा जो विस्थापन हो रहा है और उसके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, उसी कार्य को अब हम इसमें ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, मान लो ये मेरे पास एक विद्युत द्विध्रुव है, कुछ थीटा एंगल पर हमने रखा हुआ है, धन Q और माइनस Q, और विद्युत क्षेत्र इसका इस तरीके से मान लो ये बीच की दूरी है, यहाँ से L और इधर से L, ठीक है ना, मतलब 2L इसकी दूरी है, कुल मिलाकर है तो 2L इसकी दूरी है, ठीक है ना। तो विद्युत क्षेत्र इधर से इधर जा रहा है, किधर से, नीचे से ऊपर, तो ये किसी न किसी आवेश के द्वारा ही जाएगा। मान लेते हैं धन आवेश के द्वारा ही जा रहा है विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना। तो धन आवेश के द्वारा इस माइनस पर कौन सा बल काम होगा, ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि ये धन माइनस को क्या खींचेगा, तो बल किधर काम करेगा, इधर नीचे की तरफ EQ या, और धन Q क्या करेगा, ढकेलेगा, मतलब इसका जो विद्युत क्षेत्र होगा उस पर लगने वाला बल होगा ये होगा, ठीक है ना। EQ लिखो चाहे QE लिखो, EQ, ठीक है ना, ये होगा। तो इसको d थीटा घुमाने में हमको कितना, मान लो हमको अगर इसको थोड़ा सा घुमा रहे तो हमको थोड़ा सा काम करना पड़ा है, पूरा घुमा रहे तो पूरा काम करना है। तो हम पहले अल्पांश को ज्ञात करेंगे, यानी कि हम अगर थोड़े से अल्पांश घुमा रहे हैं इस द्विध्रुव को, तो उस पर कितना वर्क किया जाएगा, ठीक ना। तो इस पर हम ऐसे लिखेंगे कि एक समान, ऐसे लिखेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा d थीटा अल्पांश दूरी, ऐसा लिखेंगे अल्पांश दूरी d थीटा घुमाने में किया गया कार्य, क्या हो जाएगा, जरा देखें तो। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं, d थीटा घुमा रहे हैं, तो जब किया गया कार्य निकालते तो कार्य भी हमारा क्या होगा, छोटा होगा, यानी कि dw। तो dw, अच्छा, कार्य बराबर क्या होता है, वर्क बराबर के कोई एक बल और बलों के बीच की दूरी। तो हमारे पास जब हम किसी चीज़ को घुमाते हैं विद्युत क्षेत्र, तो उसको बल नहीं बलाघूर्ण के तौर पे देखते हैं। तो बलाघूर्ण कैसे दिखाते हैं, टाउ, और बीच की दूरी क्या, कितनी दूरी उसको घुमाना है, d थीटा दूरी हमको घुमाना पड़ रहा है या। अच्छा, इसके पहले वाले में क्या पढ़े थे, टाउ बराबर EP साइन थीटा पढ़े थे। तो यहाँ पर dw इज इक्वल टू लिखोगे, क्या लिखोगे, EP साइन थीटा इंटू d थीटा, ठीक है। अब ये तो बात होगी अल्पांश वर्ग की, लेकिन हमको पूरे का घुमाने में किया गया कार्य निकालना है, तो लिखेंगे संपूर्ण थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य
कैसे निकालेंगे? किया गया कार्य जरा देखिए तो जब समपूर्ण की बात जब भी किया जाएगा तो इसका क्या किया जाएगा? समाकलन किया जाएगा। लेकिन ये जो कार्य होगा एक बार 0 से घुमाकर थीटा पर किया जा रहा है, मतलब क्या है? इंटीग्रल कर देंगे समाकलन dw इक्वल टू इंटीग्रल EP साइन थीटा इंटू डी थीटा और 0 से करेंगे क्या? 0 से ये मान लो W तक काम किया और ये कार्य के 0 से थीटा तक, ऐसा लिखेंगे इसको, ठीक है ना। तो इंटीग्रल एक चीज़ पता होगा मैथ का फार्मूला dx बराबर होता है x, ठीक है। तो इसका क्या होगा? W और यहाँ पे जो लिमिटेशन है 0 से W ऐसे लगा देंगे बराबर। इसमें क्या होगा? EP का समाकलन नहीं होता तो EP को बाहर निकाल इंटीग्रल 0 से थीटा साइन थीटा इंटू डी थीटा ऐसा बन जाएगा। तो अभी इसको ऐसे ही रहने देना, W वाला 0 W बराबर EP। अच्छा इसको करेंगे तो क्या करेंगे ज़रा ध्यान से सुनिए। इंटीग्रल जो साइन x dx का फार्मूला आता है, साइन या dx का माइनस का cos x होता है ये फार्मूला, तो इसको जगह पर क्या रखेंगे? माइनस का cos थीटा और 0 से थीटा। तो दोनों तरह लिमिट, इसको कहा जाए लिमिट 0 से वर्क होगा W तक, 0 से थीटा तक वर्क करेगा। तो इसमें कहेंगे कि भाई अब लिमिट हटाने पर, लिमिट हटाने पर, लिमिटेशन हटाने पर क्या होगा? जब लिमिट हटाएंगे तो पहले इसके बाद इसको जब लिमिट हटा कर लिखते हैं तो माइनस करके लिखते हैं। कैसे लिखेंगे जब देखिए, W एक बार W की जगह W रखेंगे तो रख दिया माइनस, एक बार W की जगह 0 रखेंगे, ऐसे लिमिटेशन करते हैं बराबर EP एक बार माइनस कास थीटा की जगह थीटा और फिर माइनस कास थीटा की जगह 0 अंश, ठीक ना। कास 0 का मान क्या था? 1 होता है और इसका क्या हो जाएगा? W हो जाएगा। तो कुल वर्ग तो EP माइनस कास थीटा हम माइनस हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा इस माइनस को हम बाहर निकाल देते हैं, ठीक है ना। इस माइनस को हम क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं ऐसे, ठीक है ना। यहाँ पर इस माइनस को तो कास थीटा माइनस कास 0 का मान 1 हो जाएगा ऐसे, ठीक है ना। यहाँ से हम माइनस को बाहर निकाल फिर इसका काम कर रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर ये ध्यान देना। तो W बराबर क्या हो जाएगा? अब जब देखें तो इस माइनस को अगर अंदर कर दें तो EP माइनस कास थीटा फिर ये हो जाएगा प्लस में 1। तो इसको सही से अगर करें तो EP 1 को आगे कर दे प्लस में, अब माइनस में क्या है? कास थीटा। तो ये होता है एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया संपूर्ण कार्य अगर वह पूरे थीटा कोण में घुमाया जा रहा है तो इस तरीके के यह विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव के द्वारा कुछ कंडीशन देकर पूछा निरक्षीय अक्षीय विद्युत द्विध्रुव पर बला घोर विद्युत क्षेत्र में या बला विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो इस तरह के बहुत सारे कंडीशन इस चैप्टर से उठाते हैं। तो आई होप कि काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर यह सभी टॉपिक्स मेरा इस चैप्टर का काफ़ी अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमारी हिम्मत बढ़ती है ताकि हम बेहतर से बेहतर रिसर्च करके एक से बेहतर वीडियो आपको अप्रूवल कराएं, ताकि आप नीट जेईई जो भी कंपटीशन एग्जाम है उसमें कवर कर पाए, काफ़ी अव्वल दर्जे से आप पास हो पाए। तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।